पार्ट 1 में हमने देखा अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैरिस क्योर एक डायरेक्शन फॉलो करता है और इस पार्ट 2 में उसी क्योर को और डीपली समझने के लिए हम समझेंगे थ्योरी ऑफ सप्रेशन, जिसे दिया है डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर ने। इसमें उन्होंने बॉडी को लेयर्स में डिवाइड करके क्योर को और एक्यूरेटली समझाया है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ सप्रेशन, our body is made up of 7 layers based on the embryological origin of tissues. And in order to understand the cure, first we have to understand these layers. So, the first layer is ectoderm, जिसमें आती है skin, the external covering, mouth and anus part. The second layer is endoderm. हमारी बॉडी में जितनी भी ट्यूब्स हैं, उनकी इनर लाइनिंग एंडोडर्म से बनी होती है. So, what it covers? It covers the inner lining of the food pipe and windpipe. मतलब ट्रैकिया, इसोफेगस, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स सब इस लेयर में आते हैं और उससे रिलेटेड डिजीजेस भी इसी लेयर में आते हैं. द थर्ड लेयर इज मेसेनकाइम. ये एक फिलिंग सब्सटेंस है एंड ऑल द कनेक्टिव टिश्यूज लाइक ब्लड, लिम्फ, बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स, कार्टिलेज एंड डर्मिस सब इसमें आते हैं. एंड द फोर्थ लेयर इज मेसोडर्म प्रॉपर. ये ऑर्गन या उसकी पैरेन्काइमा को बनाता है. सो ऑल द ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, किडनी सब इसमें आते हैं. द फिफ्थ लेयर इज एपीयूडी और हार्मोनल लेयर. ये हॉर्मोन्स को बनाता है. सो जितनी भी हार्मोनल डिजीजेस हैं सब इस लेयर में आते हैं. द सिक्स्थ लेयर इज न्यूरोएक्टोडर्म विच कवर्स द नर्वस सिस्टम, नर्व्स, न्यूरॉन्स, brain, central nervous system that is CNS and peripheral nervous system that is PNS. So all the diseases related to this comes in this layer. The last seventh layer is genetic or constitutional layer which covers all the genetic diseases, autoimmune diseases, insanity, mutations, etc. अभी हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर को भी कनेक्ट करता है जिसमें कहा गया है कि क्योर मूव्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और फ्रॉम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन टू लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन. हेंस क्योर मूव्स फ्रॉम सेवेंथ लेयर टू फर्स्ट लेयर. चलिए इसे समझते हैं और डीपली थोड़ा किसी एग्जांपल से. नाउ जो क्योर है वो हमेशा एक डायरेक्शन फॉलो करेगा. तो ये मूव करेगा डीप कॉन्स्टिट्यूशनल सेवेंथ लेयर से सुपरफिशियल फर्स्ट लेयर दैट इज एक्टोडर्म जिसमें आती है स्किन. एक पेशेंट था जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंप्लेंट थी. नाउ रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज. तो ये आता है सेवेंथ लेयर में. अब आफ्टर टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन उसका रूमेटॉइड आर्थराइटिस इंप्रूव होने लगा और टेम्पररी उसे एक नई प्रॉब्लम डेवलप हो गई दैट इज एलर्जिक राइनाइटिस. नाउ एलर्जिक राइनाइटिस में म्यूकोजल लाइनिंग अफेक्ट होती है. तो ये आता है हमारी सेकेंड लेयर विच इज एंडोडर्म. फिर वो एलर्जिक राइनाइटिस क्योर होने लगा एंड पेशेंट को नई प्रॉब्लम डेवलप होने लगी दैट इज स्किन रैशेस. एंड स्किन आती है हमारी फर्स्ट लेयर दैट इज एक्टोडर्म में. सो दैट मीन्स डिजीज और यू कैन से क्योर शिफ्ट फ्रॉम सेवेंथ लेयर टू द सेकेंड लेयर एंड देन फ्रॉम द सेकेंड लेयर टू द फर्स्ट लेयर. मीन्स फ्रॉम seventh deep constitutional layer to the ectoderm first superficial layer. And then with time that skin rashes also starts to disappear and all the diseases were permanently gone. That is the real cure or the right direction of cure. What if अगर patient की दोनों diseases same layer में हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी disease पहले क्योर करेगी या फिर डायरेक्शन ऑफ क्योर क्या होगा? इफ यू आर क्यूरियस टू नो, फॉलो फॉर पार्ट.